सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 10th क्लास मैथ का सिलेबस। सिलेबस क्या है कि 10 नंबर का वास्तविक संख्या से पूछेगा, उसके बाद सांख्यिकी से पूछेगा 10 नंबर से, और बहुपद से आएगा 20 नंबर। निर्देशांक ज्यामिति जो आप लोग के लिए बिल्कुल नया होगा, इससे पूछा जाएगा 10 नंबर। और त्रिकोणमिति ये भी आप लोग के लिए बिल्कुल नया होगा, इससे पूछा जाएगा 20 नंबर। और त्रिभुज ज्योमेट्री का जो त्रिभुज होगा उसमें सिद्ध करने जैसा सवाल जो आता है उससे पूछा जाएगा 30 नंबर का। तो आज जो हम आपको बताएंगे वो हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपको निर्देशांक ज्यामिति, और उसके बाद बहुपद, और उसके बाद हम त्रिभुज। आपको एग्जाम से पहले हम इतना टॉपिक करवा देंगे। इतना टॉपिक करवाने का मतलब हुआ 20, 10 30, 20 50, 30 80 नंबर का हम आपको कवर करवा देंगे। और इधर से भी अर्थमेटिक सब जो है, एपी सब, मैं वो भी आपको करवा दूंगा। एपी जीपी जो भी सवाल होगा वो भी आपको करवा दूंगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है वो सारा सवाल मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए आज हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब होता है माप। मतलब तीन कोण का माप जो होता है उसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसमें उतना जब 11th क्लास का बताएंगे त्रिकोणमिति तो वहां पे बहुत इसको विश्लेषण से बहुत विस्तार से इसको पढ़ेंगे, वहां पे बहुत ज्यादा विस्तार से इसको पढ़ाएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे अभी एग्जाम बहुत नजदीक है, क्योंकि इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपको कुछ इसका जो फार्मूला होता है उसको लिखा देते हैं, और 11th में हम फार्मूला को सिद्ध करना भी सिखाएंगे कि कैसे फार्मूला आया, क्यों आया, वो सब बताएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हालांकि 10th क्लास में त्रिकोणमिति बस एक परिचय के रूप में दिया गया है, ये पहली बार आप लोग के सिलेबस में जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो फार्मूला है वो लिखा देता हूँ, और इम्पोर्टेंट जो है उसको बाद में आप लोग देख लीजिएगा। साइन थीटा बराबर होता है P बटे H, मतलब लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है B बाय H, मतलब आधार बटे कर्ण। और tan थीटा बराबर होता है P बाय B, मतलब हो गया आपका लंब बटे आधार। ये होता है इस तीन का फार्मूला। बस आप इस तीन का ही फार्मूला को दिमाग में बैठा के रखिए एकदम बिल्कुल, इतना अच्छा से कि आपके दिमाग से जाना नहीं चाहिए। ठीक। और अब देखिए, दरअसल क्या है, साइन थीटा का जस्ट विपरीत होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का बिल्कुल विपरीत होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का बिल्कुल विपरीत हो जाएगा कॉट थीटा। ये चीज को आप देख लीजिए, ऐसा होता है। आपको बस अभी मान के चलना ऐसा होता है, क्यों होता है, नहीं होता है, बस आप इतना जो इतना आपको अभी लिखा रहे हैं इसको बस अपने जहन में बैठा लीजिए कि हाँ ऐसा होता है।
वहां पे जो लिखे थे अब उसी का जस्ट विपरीत बताए हैं, तो इसका विपरीत होगा। यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा h बटे पी, वहाँ p बाय h लिखे थे। यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा का हो जाएगा, वहां पे लिखे थे नीचे, ऊपर था बीत, यहाँ हो जाएगा नीचे। और उसके बाद लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा p बटे p। इसको आप अपने दिमाग में, ये 6 फार्मूला को दिमाग में बैठा के रखना है कि कहीं जाए नहीं। कहीं चले गया तो मतलब एग्जाम से आपका नंबर चले गया, कहीं जाना नहीं चाहिए, इसको अपने दिमाग में रखना है, कहीं बाहर नहीं भेजना है। और कुछ है वो भी मैं आपको लिखा देता हूं। पहला लिखिएगा साइन से शुरू करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी आप नोट कीजिएगा। उससे आगे अब आपको एक फार्मूला और आपको लिखा रहे हैं जो कि बहुत ही, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतना आप अपने दिमाग में रखिएगा। और उसके बाद अब और आपको कुछ दिखाते हैं, कुछ फार्मूला और भी है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आपके सवाल में प्रयोग होगा, वो मैं आपको लिखा रहा हूँ, इतना आप नोट कर लीजिए पहले। देखिए यहाँ से अब फार्मूला हम निकाल देंगे, 2 फार्मूला। यहाँ से कैसे निकलेगा 2 फार्मूला? एक लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक हो गया। दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 निकल गया। निकला यहाँ से 2, लिख लिए, दिख रहा है। इसके बाद लिखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद 10 का भी निकाल लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जितना लिखा रहे हैं इसको बस अभी आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है, इसको याद कर लेना है। उसके बाद जब होगा, अगर मेरे पास उतना समय रहता तो इसको जरूर हम आपको प्रूफ करके समझाते कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी हम आपको समझा नहीं पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। बस आपको याद कर लेना है, याद कर लीजिए, 11th में सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहले निकाल लेते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इतना नोट कर लिए, इसको भी लिखिए। यहाँ तक लिख लिए। और भी जो भी मान सबका सवाल में यूज होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, वो सब भी बताएंगे जब वैसा जब चैप्टर में आएगा। हम फुल्ली एनसीईआरटी से बताएंगे, जो भी एनसीईआरटी में सवाल होगा, एनसीईआरटी का एक तरह से समझिए हम आपको सॉल्यूशन करवा देंगे,
समझा के बहुत अच्छा तरीका से सॉल्यूशन करवा देंगे। तो वही हम कर रहे हैं। अब देखिए, अब आपको जो अब समझा रहे हैं उसको जरा ध्यान से समझिएगा। 1 मिनट। देखिए, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये त्रिभुज हुआ, कौन सा त्रिभुज हुआ, यहाँ हम बना दिए 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज हुआ, इतना तो आपको पता होगा, ये समकोण त्रिभुज हुआ। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है ये हो जाता है कर्ण। ये तो फिक्स है, इसका जगह चेंज है, नहीं हो सकता, ये यहीं पे होगा 90 डिग्री के सामने वाला। इसी को एच से डिनोट किया जाता है। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है, ठीक, इसी को हम एच लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब आप उधर पढ़े थे, आपके अनुसार से ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, आपके अनुसार से। लेकिन त्रिकोणमिति में क्या होता है कि एंगल के अनुसार से आधार और लंब आपस में चेंज होते रहता है। ये दोनों आपस में चेंज होता है एंगल के अनुसार से। जैसे जैसे हम मान लेते हैं पहले ए बी सी मान लिए। अब एंगल के अनुसार से कैसे चेंज होगा, जैसे कि हम यहाँ मार देंगे थीटा डिग्री, थीटा मार दिए यहाँ। जैसे यहाँ थीटा दिए, अब आपसे पूछेंगे कि बाबू इसमें बताओ तो अब कौन सा लंब हुआ। अब तक पर भी बोलिएगा ये, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब जो लंब बनेगा वो यहाँ जहां एंगल बना है, जिस कोण पे एंगल बना है, इसके जस्ट सामने वाला साइड इसका बन जाएगा लंब, मतलब P बनेगा। ये हो जाएगा लंब, ठीक। उसके बाद इसके बगल में जो अब जो रहेगा, जहां पे एंगल बना उसके जस्ट बगल में जो होगा वो हो जाएगा आधार। आधार मतलब बी। समझ में आ गया ये चीज? बस इसी को समझना है ध्यान से। पूरा त्रिकोणमिति का खेला इसी पे है आप लोग के क्लास का, ठीक। इसको समझे, जहां एंगल बनेगा उसके जस्ट सामने वाला लंब, और जहां एंगल बना उसके सबसे नजदीकी भुजा कौन हुआ, ये हुआ, वो हो गया आधार। इसी अनुसार से चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब हम यहाँ पे थीटा बना रहे हैं। अब यहाँ थीटा बनाए तो अब क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाला अब ये हो जाएगा लंब, मतलब ये हो जाएगा P। और इसके जस्ट थीटा के बगल में कौन सा एंगल है, ये सामना सामनी हो गया लंब। और इसके नीचे का जो है ये हो जाएगा बेस, आधार हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? पूरा त्रिकोणमिति का सवाल आप लोग के क्लास का इसी पे बन जाएगा, इससे ज्यादा बाहर और कुछ नहीं जाएगा, इतना पे ही बनेगा। समझ में आ रहा सब चीज ठीक ठाक? सब देखिए, एग्जाम में आपको सब बना के आना होगा। 20 नंबर का बात है, और इसमें से 20 नंबर आपको हम छूटने नहीं देंगे। आप बस मेरा वीडियो को सबको देख लीजिएगा एक बार, और एनसीईआरटी का बना लीजिएगा। हम बस नंबर देकर आपको बनाते जाएंगे, आप एनसीईआरटी का एक बार घर पे बना लीजिएगा। जितना बता रहे हैं उसको याद कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास अगर समय होता तो इसको हम जरूर सॉल्व करवाते। चलिए, और एक, जब ज्योमेट्री पढ़िएगा उसमें एक फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज के लिए, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। एक होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर इसको हम लिख दे रहे हैं, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको अभी दिमाग में रख लेना है। जब त्रिभुज पढ़ाएंगे ज्योमेट्री, वहां पे इसको हम सिद्ध कर देंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। ये हम सिद्ध कर देंगे, बस अभी आपको अपने जहन में बिठा लीजिए कैसा होता है। और कुछ फार्मूला है जो हम
लिखा ही देते हैं, ऐसा करते हैं फार्मूला सारा लिखा देते हैं। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जब आगे जो सवाल आएगा तो वहाँ पे जब ये सब मिलेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये फार्मूला हम याद किए थे, वो ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। तो कुछ फार्मूला और भी है, हम उसको नोट करवा देते हैं। जैसे कि एक फार्मूला आपको होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद होता है साइन ए प्लस बी हो गया, कॉस ए प्लस बी, इसका हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ प्लस का साइन है तो कॉस में हो जाएगा इधर माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, इसका हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू नहीं हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जब प्लस है यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। ये 4 फार्मूला आपका तैयार हुआ प्लस माइनस। इसको भी आप नोट करके बैठा लीजिएगा दिमाग में। हालांकि इसका आप लोग के सिलेबस में यूज नहीं है, लेकिन 1-2 जगह यूज होगा, इसलिए हम आपको लिखा दिए हैं। और लिखा देते हैं, 6 और होगा, 6 फार्मूला वो भी आप नोट कर ही लीजिए। एक होता है साइन 90 माइनस थीटा, इसका होगा कॉस थीटा। एक होगा कॉस 90 माइनस थीटा, इसका होगा साइन थीटा। उसके बाद होगा टेन 90 माइनस थीटा, इसका होगा कॉट थीटा। उसके बाद हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, इसका हो जाएगा टेन थीटा। उसके बाद होगा सेक 90 माइनस थीटा, इसका हो जाएगा कोसेक थीटा। उसके बाद होगा कोसेक 90 माइनस थीटा, इसका हो जाएगा सेक थीटा। इस सब चीज को बस आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसा होता है, क्यों होता है? अगर मेरे पास टाइम होता तो हम इसकी चीज को बताते, अगर आपका एग्जाम नजदीक नहीं तो बस आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसा होता है, ऐसा होता है, बस अभी आप इतना लेग मान के चलिए ऐसा होता है, ठीक। उसके बाद क्यों होता है वो चीज हम आपको बताएंगे, मगर अभी इतना ही मानिएगा ऐसा होता है। इसको मिटा दे रहे हैं। और 1-2 चीज लिखा दे रहे हैं आपको, जैसे कि जब होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, ठीक। उसके बाद साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा भी बराबर होता है 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। ये चीज भी आप नोट कर लीजिए, ठीक। और यहाँ से एक चीज और ड्राइव कर सकते हैं इसी को आगे, जैसे हमको लिखना होगा टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। उसी प्रकार से कॉट का लिखना होगा तो टेन नीचे करेंगे, इसको भी आगे लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर लिखना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, और इसको लिखना होगा कॉस थीटा बराबर, तो इसको हम लिख देंगे 1/सेक थीटा। इसको आप नोट कर लीजिए, बस इतना ही। इसके बाद जो भी आपके सवाल में यूज होगा वो हम आपको वहाँ पे विस्तार से बताते हुए चलूँगा।
तो ठीक है, अब जो हम आगे बताएंगे वो आपके एनसीईआरटी से सवाल का सॉल्यूशन करवाएंगे। आप इतना जितना भी बताएं इसको आप कॉपी में नोट करके इसको अपने जहन में अच्छे से उतार लीजिएगा, ताकि जब हम वहाँ पे बताएं तो आपको ये समझ में आना चाहिएगा कि लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है। वैसे हम वहाँ पे बताते हुए चलेंगे, लेकिन तब पर भी आप जब इसको अपने जहन में उतार लीजिएगा, जब इसको 1-2 बार आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो उस समय जब हम आपको बताएंगे ये समझ में आएगा। तो देखिए, अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये हम अच्छा बता रहे हैं हम आपको, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह का और भी वीडियो बनाते रहें।